हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय करवाऊंगा, जिसमें आपको कुछ फॉर्मूले, कुछ सर्वसमताएं बताऊंगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो तीन तीन कोणों की माप को त्रिकोण मिति कहते हैं। ये त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये हमेशा समकोण समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज जिसमें ए बी सी, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश के कोण के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ए बी भुजा को आधार कहते हैं और बीसी भुजा को लंब कहते हैं। इसमें एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है जिसका ए सी स्क्वायर, लंब है इसका बी सी स्क्वायर प्लस के ए बी स्क्वायर, जिसको आधार कहते हैं। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। इस पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से यदि किसी भी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हैं तो हम उसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम, कुछ सर्वसमताएं हैं जिनको हम इस चैप्टर में आपको अवगत कराते हैं। इसके सबसे बड़ा फॉर्मूला, इसमें 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिनको एक फॉर्मूला साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर, इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधार और के का मतलब है कर्ण। ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे पूरी त्रिकोणमिति जो है हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इससे ही हमारे ये सभी फॉर्मूले बनते हैं। जैसे एल है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है और ये कोसेक होता है। यहाँ पर याद करेंगे हम, साइन थीटा बराबर एल अपॉन के, मतलब लंब बट्टे कर्ण। एल अपॉन के, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण। कॉस थीटा बराबर ए अपॉन के, ए अपॉन के आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर यहां से आएगा एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, एल का मतलब लंब अपॉन आधार।
फिर आएगा कॉट। कॉट अब इसका उल्टा हो जाता है, कॉट थीटा बराबर होगा ए अपॉन एल, ए अपॉन एल, आधार अपॉन लंब। उसके बाद आता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है के अपॉन ए, के अपॉन ए। के का मतलब होता है कर्ण और ए का मतलब होता है आधार। उसके बाद कोसेक थीटा आता है। कोसेक थीटा के अपॉन एल के बराबर होता है, के अपॉन एल। के का मतलब कर्ण और एल का मतलब आधार, लंब, एल का मतलब लंब। ये हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र होते हैं। इसको, ये सूत्र इसी फॉर्मूले से इसके रेसिप्रोकल भी बनते हैं। इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब बच्चों हमारा होता है व्युत्क्रम होता है, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ आपके दो स्पेशल फॉर्मूले भी हैं, जैसे टेन और कॉट का। टेन का जो स्पेशल फॉर्मूला होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट का जो होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले होते हैं, इनके आधार पर हम इस त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको आगे सर्वसमता के बारे में अध्ययन कराऊंगा। अब हेडिंग आती है सर्वसमताएं। आइडेंटिटीज। ये सर्वसमताएं जो होती हैं बहुत इजी होती हैं। इनको आपने क्लास 7, 8, 9, 10 से आप पढ़ रहे हैं। नंबर 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके लिए हमें जब साइन स्क्वायर की आवश्यकता होती है, तब हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको ट्रांसपोजिंग कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब हमें सेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तब हम टेन स्क्वायर को ट्रांसपोजिंग करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ट्रांसपोजिंग करने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसके बाद आती है अगला जो आइडेंटिटी आती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इनकी सहायता से हम पूरी त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से कर लेंगे। आप इन फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। कल हम आपको एक्सरसाइज 8A का अध्ययन कराएंगे। जय हिंद।